हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के बारे में। ये कहता है विधान परिषदों की संरचना। अब यहाँ पर एक बात हम समझ लें कि विधान परिषद क्या होता है। आपने विधानसभा का नाम अधिकतर सुना होगा, लेकिन विधान परिषद का नाम नहीं सुना होगा। जिन राज्यों में विधान परिषद चलती है उन राज्यों में तो ठीक है, लेकिन जिन राज्यों में यानी कि अधिकतर राज्यों में विधान परिषद नहीं होती, उनमें विधानसभा ही होती है। इसलिए आपने विधान परिषद का नाम हो सकता है कि न सुना हो या कम ही सुना हो। तो जिन राज्यों में विधान परिषद होती है उन राज्यों में ही विधान परिषद की संरचना भी की जा सकती है, नहीं तो फिर विधानसभा की संरचना कैसे करेंगे। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है। इन राज्यों में मतलब कि आप ये समझ लें कि अनुच्छेद 168 में वो राज्य बताए गए हैं जिन राज्यों में विधान परिषद की संरचना की जा सकती है या जिनमें विधान परिषद होती है। तो अनुच्छेद 168 के अधीन रहते हुए ही ये सारे काम होंगे। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 168 में बता दिया गया है क्या कि किन राज्यों में विधान परिषद होगी। तो पहले आप अनुच्छेद 168 भी पढ़ लें। तो इसमें लिखा हुआ है विधान परिषदों की संरचना। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि उस राज्य की विधानसभा के सदस्य कितने हैं, उन सदस्यों का 1/3 हो सकेगा। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में टोटल विधानसभा सीट 403 है। अब 403 का 1/3 कितना हो जाएगा? 403 का 1/3 हो जाएगा 134, यानी कि विधान परिषद में 134 सदस्य हो सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में तो है ही नहीं विधान परिषद। हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में टोटल 288 सीटें हैं। किसकी? विधानसभा की। तो विधान परिषद की कितनी सीटें आएंगी उसका 1/3 कर लो, तो 1/3 आ जाएगा उसमें 96, यानी कि 96 सीट हो सकती हैं विधान परिषद की महाराष्ट्र में। इसी प्रकार से यदि बिहार की बात करें तो बिहार में 243 यानी 243 जो है विधानसभा सीटें हैं। तो विधानसभा सीटें यदि 243 हैं तो विधान परिषद की कितनी सीटें होंगी? तो ये होगा 1/3। 1/3 कितना बनेगा? इसका बनेगा 81। तो यहाँ पर ये लिख दिया गया कि टोटल जो विधानसभा सीटें हैं उसका 1/3 जो है उस राज्य की विधानसभा का 1/3 जो है वो विधान परिषद के सदस्य हो सकेंगे उतने। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। अब 40 से कम नहीं होगी का मतलब क्या है? 40 से कम नहीं होगी यानी कि कम से कम 40 तो विधान परिषद में होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए अपन बात कर लें, जैसे कि गोवा है या सिक्किम है या मिजोरम है। इनकी क्या है कि विधानसभा की सीटें ही बहुत कम है। मिजोरम की यदि अपन बात करें तो 40 सीटें हैं। गोवा की बात करें तो टोटल उसकी विधानसभा सीटें ही 40 हैं। अब विधानसभा सीटें यदि 40 हैं तो उसका 1/3 निकालेंगे तो 12-13 ही निकलेगा इधर। तो इतनी कम सीटों की जो है विधान परिषद नहीं हो सकती। इसीलिए इन राज्यों में ये कहें कि विधान परिषद है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर ये नियम बना दिया गया है कि कम से कम 40 सीटें विधान परिषद की होंगी ही, इससे कम सीटें विधान परिषद की नहीं होंगी। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना खंड 3 में उपबंधित रीति से की जाएगी। अभी ये खंड 2 पढ़ रहे हैं अपन, खंड 3 भी अपन पढ़ लेंगे, लेकिन खंड 3 में क्या लिखा हुआ है? खंड 3 में ये लिखा हुआ है कि विधान परिषद के जो सदस्य होंगे वो किस प्रकार से चुने जाएंगे। ये विधान परिषद के विधान परिषद में ये कहें कि इस अनुच्छेद के पॉइंट नंबर 3 में बता दिया गया। तो पॉइंट नंबर 2 यही बताता है कि विधान परिषद के कुल सदस्य होंगे
वो किस प्रकार से चुने जाएंगे, पॉइंट नंबर 3 के अनुसार देखें। तो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 कहता है कि किसी राज्य की विधान परिषद से सदस्यों की कुल संख्या का, अब सदस्यों की कुल संख्या का मतलब क्या हुआ? कुल संख्या का मतलब कि जितने भी सदस्य हैं देखो विधानसभा का 1/3 अपन ने निकाल लिया। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 है, इसका 1/3 कितना आ गया? इसका आ गया 134। अब 134 जो आ गया उसमें इसमें लिख दिया कि उसका 1/3 नगर पालिका, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकारी जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा। 1/3 यानी कि 134। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी 134/3 यदि आप लगा लें, 134 का तीसरा भाग ये आएगा, लगभग 40 के समथिंग आएगा, 39-40 आएगा। तो लगभग 39-40 जो है सीटों का पे कौन मतदान कर सकेगा? नगर पालिका, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकारी उस पर वोट डाल सकेंगे, यानी कि लगभग 38-40 लोगों को चुनने का अधिकार जो है नगर पालिका और जिला बोर्डों को दिया गया है। इसी प्रकार पॉइंट नंबर ख दिया है कि यथाशक्य के निकटतम 12वां भाग उस राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष तक के स्नातक हैं, यानी जिन्होंने फाइनल डिग्री कर ली है, स्नातक उपाधि ग्रहण कर ली है, यानी कि जो ग्रेजुएट हो गए हैं, और यदि शुद्ध लैंग्वेज में बोलें तो जिन्होंने 15वीं पास कर ली है, स्नातक ग्रेजुएट जो हो गए हैं और उनको ग्रेजुएट हुए 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं, ऐसे लोग मतदान कर सकेंगे 12वां भाग। यानी कि आप 12 का भाग लगा लो, उसमें जो संख्या है टोटल जो भी, देखो महाराष्ट्र की जैसे अपन बात करें कि 96 आ रही है, उत्तर प्रदेश की 134 आ रही है, इसका 12वां भाग जो रहेगा वो वहाँ के जो ग्रेजुएट लोग होंगे उनसे बनने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा वोट देने पर जो भी संख्या आएगी, मतलब कि कुल मिला के वही लगभग आप अंदाज लगा लें, 12 का भाग लगा लेंगे तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मैं एकदम एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकता ना। उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, तो आप जो है उसमें 12 का भाग लगा लेना, तो वो आ जाएगा। कितना निकल के आता है उतनी संख्या जो है वो लोग चुन सकेंगे। कौन? जो स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, वो लोग चुन सकेंगे 12वां भाग। अगली बात बता दी, यथाशीघ्र निकटतम 12वां भाग। अब 12वां भाग और कौन चुन सकता है? तो वहां का लिख दिया कि व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा, जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं में अनिम्नतर स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाएं जो संसद विधि द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा अधीन विहित की जाएं, पढ़ाने वाले कम से कम 3 वर्ष जिनको हो गए हों। यानी कि ये मान लें कि उस राज्य के जो सरकारी टीचर हैं जो 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं और जो 10वीं से ज़्यादा क्लास वालों को पढ़ाते हैं, यानी माध्यमिक शिक्षा जो प्रदान करते हैं, वो जो शिक्षक हैं, वो जो टीचर हैं, उनका जो निर्वाचक मंडल बनेगा, उस निर्वाचक मंडल में से 12वां भाग चुना जाएगा। यानी कि आप 12 का भाग लगा लेना, जो भी संख्या आपके राज्य की आती हो उसमें, तो कुल मिलाकर के टीचरों के द्वारा, सरकारी टीचर जो होंगे उनके माध्यम से भी वोट डालने का अधिकार उनको भी दिया गया है कि वो भी चुन करके भेज सकते हैं विधान परिषद में अपने सदस्यों को। इसके अलावा में घ नंबर दे दिया, यथाशीघ्र निकटतम 1/3 भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों से निर्वाचित होगा जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। देखो विधानसभा के सदस्य यानी कि विधानसभा में जिन लोगों ने चुनाव लड़ लिया, चुनाव लड़ने के बाद वो विधानसभा के सदस्य बन गए। अब विधानसभा के मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 सीटों पर चुनाव होते हैं, 230 विधायक तैयार होते हैं, 230 विधानसभा सीटें हैं हमारे यहाँ, यदि हम ऐसी बात करें। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है 288 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। अब 403 सीटें मतलब उत्तर प्रदेश की बात करें, 403 सीटों पर चुनाव हुआ, 403 सीटों में 403 विधायक बन गए, 403 सदस्य बन गए विधानसभा के। उन्हीं सदस्यों में से जो है विधान परिषद के सदस्यों को चुना जाएगा, ऐसा नहीं है।
वो जो 403 सदस्य हैं वो क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा के सदस्य अन्य व्यक्तियों को, जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों को चुन करके विधान परिषद में भेज सकते हैं। कितने परसेंट, तो यहां पर बता दिया 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो गया, यानी कि उनकी जो विधान सभा सीटें हैं उसका 1/3 पहले तो निकाल लो तो आएगा 134। अब 134 में भी 1/3 का भाग लगा दो, यानी 3 का भाग फिर से लगा दो आप इसमें। जो भी संख्या निकल के आएगी 39, 40, 38 जो भी संख्या निकल के आएगी उस संख्या को चुनने का अधिकार विधानसभा के सदस्यों को है, यानी कि विधायकों को है। लेकिन उन लोगों को ही ये लोग चुन सकते हैं कि वो स्वयं विधायक नहीं होने चाहिए, यानी कि विधानसभा के सदस्य वो लोग नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों को चुनने का अधिकार जो है विधानसभा को दे दिया गया। अब इसके अलावा में एक चीज और बता दी गई कि शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड 5 के उपबंधों के अधीन नाम निर्देशित किए जाएंगे। यानी कि अब जो सदस्य बच रहे हैं, शेष जो सदस्य बचेंगे, जो भी संख्या आ रही है, टोटल सदस्य संख्या में से हमने देख लिया 1/3 जो है टीचर लोग चुन लेंगे, 1/12 जो है स्नातक जो है ग्रेजुएट हो गए हैं वो चुन लेंगे, 1/3 जो जिला बोर्ड के सदस्य हैं, नगर पालिका के सदस्य हैं वो लोग चुन लेंगे। इसके अलावा में देख लिया ना हमने। अब 1/3 का, अब आप फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार से। 1/3 तो चुन लेंगे जिला बोर्ड के सदस्य, जिला बोर्ड और नगर पालिका के। उसका जो 12वां भाग है उसको चुन लेंगे कौन, ये जो स्नातक हो गए, ग्रेजुएट हो गए वो चुन लेंगे। और अगला 1/12 भाग कौन चुन लेंगे, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो टीचर हैं, जो सरकारी टीचर हैं वो चुन लेंगे उस राज्य के। और जो शेष बच रहे हैं 1/3 जो है वो विधानसभा के सदस्य उनको चुन लेंगे। अब जो भी शेष बचता है उसको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा, नाम निर्देशित किया जाएगा। जितने भी सदस्य बच जाएंगे उन सबको जो है राज्यपाल नाम निर्देशित करेगा। लेकिन क्या बता दिया गया कि पॉइंट नंबर 4 के अनुसार, पॉइंट नंबर 5 के अनुसार उनको राज्यपाल नाम निर्देशित करेगा। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि राज्यपाल द्वारा खंड 3 के उपखंड ऋणा में अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले ऐसे सदस्य व्यक्ति होंगे। कैसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होगा। अर्थात साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में जिन लोगों ने विशेष योगदान दिया है, या जो विशेष योग्यता रखते हैं उसमें, या जो ये कहें कि वो विशेष ज्ञान उस क्षेत्र में रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल जो है विधान परिषद के सदस्य बनाएगा, विधानसभा के सदस्यों के लिए नाम निर्देशित करेगा, मनोनीत करेगा कौन, राज्यपाल। शेष सदस्यों को इन लोगों में से जो कि अच्छी समाज सेवा करते हैं या जो अच्छा नॉलेज रखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, या सहकारी आंदोलन जिन्होंने किए हैं वो लोग, उनको जो है राज्यपाल चुन लेगा। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। CRPC, IPC और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।